कल हमने जो है मॉडल्स के बारे में बताया था। जय हिंद। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ब और वर्ब के वर्गीकरण के बारे में मैंने बताया था। मैंने जो है अलग्जरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया था। अलग्जरी वर्ब को जो है दो भाग में हमने डिवाइड किया था, मॉडल्स और प्राइमरी अलग्जरी वर्ब। ठीक है, तो आज जो है मॉडल अलग्जरी वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे मॉडल अलग्जरी वर्ब। मॉडल अलग्जरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ठीक ना। उसके बाद मस्ट, आउट टू आते हैं। ये कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सी कैन रन फास्ट। सी कैन रन फास्ट। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे कैन है, कैन क्या है? तो कैन मॉडल्स है। ठीक है, कैन क्या है? मॉडल्स है। उसी प्रकार से यू शुड स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यू शुड स्टडी इंग्लिश में जो शुड है, ठीक है, जो क्या है? शुड है। जो ये शुड है, यह क्या है? तो यह मॉडल्स है। ठीक है, शुड क्या है? तो मॉडल्स है। तो यहाँ पे कैन और शुड यह मॉडल अलग्जरी वर्ब। ठीक है, मॉडल अलग्जरी वर्ब या केवल पूर्ण रूप से कंप्लीट मॉडल्स भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे चलें तो आगे होता है एक मार्जिनल अलग्जरी वर्ब। ठीक है, मार्जिनल अलग्जरी वर्ब। अब जो है मार्जिनल अलग्जरी वर्ब में तीन वर्ब आते हैं। तीन कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा, यही तीन की बात मैं कर रहा हूँ, यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू, नीड और डेयर। अब ये मॉडल्स तो हैं ही, लेकिन जो यूज टू है, यूज टू का प्रयोग जो है, यूज टू का प्रयोग हम एज अ एडजेक्टिव भी करते हैं। एज अ एडजेक्टिव भी करते हैं। ठीक है, किस तरीके से? तो एज एडजेक्टिव भी करते हैं। लेकिन अब इसी में दो और आते हैं, नीड और डेयर। नीड और डेयर। ठीक है, नीड और डेयर, ये दो वर्ब और आते हैं, नीड और डेयर। इनका प्रयोग हम एज अ मॉडल तो करते ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हेल्प मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, यूज्ड एज मेन वर्ब आल्सो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, आई यूज टू स्लीप लेट। आई यूज टू स्लीप लेट। तो आई यूज टू स्लीप लेट में जो आई है ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो यूज टू है यह मॉडल है, और यहाँ पे जो स्लीप है, स्लीप, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो स्लीप है, ठीक ना, स्लीप क्या है? तो स्लीप हमारा मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, स्लीप क्या है? मेन वर्ब। स्लीप हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट इन नाइट। ठीक है, तो आई एम, अब यहाँ पे स्लीपिंग जिरंड है। स्लीपिंग क्या है? यहाँ पे स्लीपिंग जिरंड है। यहाँ पे एम क्या है? तो यहाँ पे एम मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, और यूज टू जो है, यूज टू यानी कि आदत को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? अब आई की विशेषता बता रहा है। यह जो है यूज टू एडजेक्टिव है, क्योंकि आई की विशेषता बता रहा है कि उसकी आदत है कि वह लेट सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज टू मॉडल की तरह भी कार्य, मॉडल की तरह भी मैंने बता दिया एग्जाम्पल लेकर के, और यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव की तरह भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यह यूज टू जो है, यह यूज टू मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य कर रहा है और मॉडल के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो यह जो है मार्जिनल अलग्जरी वर्ब के अंतर्गत आएगा। अब नीड और डेयर को समझते हैं। जैसे आई नीड यू, तो नीड जो है
हमारा मॉडल्स की तरह भी कार्य करता है। जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे यू नीड नॉट कम टुमारो, यानी कि आपकी आवश्यकता नहीं है कल आने की। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आपकी आवश्यकता नहीं है कल आने की, तो यू नीड नॉट कम टुमारो। तो नीड यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नीड है, ये जो नीड है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब तो कम है। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब कम है। नीड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी को समझते हैं हम कि आई नीड यू। अब आई नीड यू यानी कि मुझे जो है आपकी आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो नीड है, यह जो नीड है यह क्या है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से डेयर को समझते हैं। डेयर जो है मॉडल्स तो है ही, अब यह मेन वर्ब की तरह भी कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आई डेयर नॉट, ठीक ना, इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो आई डेयर नॉट यानी कि मैं डरता नहीं हूँ, इंटर दिस रूम मतलब इंटर हिज रूम, उनके रूम में इंटर करने से, विदाउट परमिशन यानी कि बिना परमिशन लिए हुए। तो अब यहाँ पे आई डेयर नॉट, तो यहाँ पे जो डेयर है यह डेयर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटर मेन वर्ब है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे डेयर जो है क्या है, तो यहाँ पे जो डेयर है यह क्या है, तो डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और इंटर जो है हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, इंटर हमारा मेन वर्ब। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यानी कि वह जो है लेट आने से घर पे लेट आने से डरती नहीं है। तो यहाँ पे डज क्या है, तो डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे नॉट क्या है, तो नॉट हमारा डेयर क्या है, तो डेयर हमारा मेन वर्ब है। डेयर हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे कम क्या है भाई, तो कम क्या है, तो कम यहाँ पे टू के साथ आया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कम है यह जो है टू के साथ आया है। ठीक है, यह जो कम है टू के साथ आ रहा है। तो जब कोई भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम जानते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब टू के साथ आए, ठीक है, टू मतलब कि ये टू पहले आ जाए, यानी कि टू प्लस के मेन वर्ब, टू प्लस के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यह हमारा होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है, तो इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू कम है, ये वाला टू कम है, यह इन्फिनेटिव है, और इसीलिए यह इन्फिनेटिव है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जो डेयर है यह मेन वर्ब है। ठीक है, तो मैंने जो है मार्जिनल एलेक्जरी वर्ब, जिसमें तीन वर्ब आते हैं, यूज टू, नीड और डेयर, मैंने इन तीनों को जो है अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।